एक समय ऐसा भी था जब दुनिया में पेट्रोल डीजल जैसा कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं था। उस समय बिजली भी नहीं थी। तब ऐसे में अंधेरे में डूबी हमारी दुनिया में रोशनी कैसे होती थी? क्या तब पूरी दुनिया रात के समय अंधेरी में रहती थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस समय रोशनी करने के लिए किस तरह की चीजों का उपयोग किया जाता था? कैसे केरोसिन की खोज होती है और फिर किसके दिमाग ने दुनिया को पेट्रोल डीजल तक पहुंचाया? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मानवता के अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ते कदमों के साथ साथ पेट्रोल डीजल की खोज की ओर और कैसे कमर्शियल रूप से इसका उपयोग शुरू हुआ। दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं तो क्या होगा? क्या हमारी गाड़ियां चलेंगी? क्या हवाई जहाज उड़ेंगे? और क्या फैक्ट्रियां चल पाएंगी? शायद पूरी दुनिया थम जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी ऐसा भी वक्त था जब इंसानों के इस काले सोने यानी क्रूड ऑयल का जरा भी अंदाजा नहीं था? आखिर कैसे हुई पेट्रोल डीजल की खोज? किसने सबसे पहले जमीन के नीचे दबे इस खजाने को बाहर निकाला? और कैसे ये खजाना पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन गया? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे क्रूड ऑयल के इतिहास की रोमांचक यात्रा पर, जहां से शुरू होती है पेट्रोलियम की असली कहानी। दोस्तों, जिस स्पीड से हम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2040 तक दुनिया का अधिकतर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका होगा। बिना पेट्रोल डीजल के हमारी दुनिया पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आज जो कुछ भी आधुनिक रूप से हम देखते हैं वो सब कुछ पेट्रोल डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल के बाद ही बदला है। आज हम 170 साल पीछे चलकर हमारे उस समय के दुनिया का एक नायजा लेते हैं। माना जाता है कि आधुनिक युग के शुरू होने के हजारों साल पहले से हम इंसान तेल और गैस का उपयोग करते आ रहे हैं। कहते हैं कि 347 ईस्वी में पहली बार चीन के कुएं खोजे गए थे, लेकिन जब आधुनिक युग की शुरुआत हुई तो हमें कुछ नहीं मिला सिवाय अंधेरे के, क्योंकि 15वीं से शताब्दी 16वीं तक लोगों का ये हाल था कि वे रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे, और अगर रात में कोई इमरजेंसी आती भी तो बाहर जाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते थे उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस समय अमेरिका और यूरोप में रात के समय काम करने या फिर बाहर निकलने के लिए एक विशेष प्रकार की चिड़िया और मछली का शिकार किया जाता था और उन्हें यात्रा से कई दिनों पहले घर में लाकर रखा जाता था, जिन्हें धूप में सुखाया जाता था और जिनके सूखने के बाद इनका यूज रोशनी पाने के लिए किया जाता था, क्योंकि इस मछली और चिड़िया में रोशनी करने के लिए तेल मौजूद होता था। इसके बाद समय के साथ साथ लोग रोशनी करने के तरीके बदलने लगते हैं और लोगों को पता चलता है कि व्हेल मछली में भी काफी मात्रा में तेल पाया जाता है, तो लोगों ने उसका भी काफी शिकार किए। 1700 से 1850 तक व्हेल मछली के तेल का यूज बड़े स्तर पर किया जाने लगा था। इसके बाद 1846 में कनाडा के एक भूवैज्ञानिक अब्राहम पिंको जॉनसन ने एक नया तरीका अपनाते हैं जिसे बनाना काफी आसान था। उन्होंने कोयला और ऑयल को रिफाइन करके केरोसिन निकालने की टेक्नोलॉजी खोजते हैं, जिसके बाद स्कॉटलैंड के जेम्स योग ने पेट्रोलियम को रिफाइन करके केरोसिन बनाते हैं, और इस फ्यूल के मार्केट में आते ही व्हेल मछली के तेल का बाजार फीका पड़ने लगता है। अब्राहम पिंको जॉनसन इसे एक अच्छे बिजनेस की तरह देखते हैं और 1850 में केरोसिन गैस्टेड लाइट नाम की एक कंपनी खोलते हैं, जिसके बाद सड़कों के किनारे केरोसिन से जलने वाले लैंप लगाने का कॉन्ट्रैक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और साल 1858 में एक ऐसे फ्यूल की खोज होती है जिसने पूरी दुनिया की रंगत को हमेशा के लिए बदल देती है, यानी 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वानिया में एडविन डार्क ने पहली बार ऑयल व्हेल ड्रिंक करते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री की। दोस्तों, उस समय पेट्रोल को बेकार माना जाता था क्योंकि इंजन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। लोग सिर्फ केरोसिन का यूज करते थे, बाकी पेट्रोल को फेंक दिया जाता था। ये वो दौर था जब धीरे धीरे लोग रात के समय में घर से बाहर निकलने लगे थे। इंजन और पेट्रोल की क्रांति। दोस्तों, 1870 में निकोलस ऑटो ने इंटरनल कंबोजिशन इंजन को बना लेते हैं, जिसके बाद पेट्रोल का महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद 1890 में डाइसल इंजन का आविष्कार रोडोल्फ डाइसन करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां, ट्रक, जहाज और ट्रेन इन सब को ईंधन चाहिए होता है,
और इसी समय अमेरिका में रोकोफेल्डर की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, जिसके बाद तेल सिर्फ फ्यूल नहीं रह जाता बल्कि ताकत और दौलत की कुंजी बन जाता है। अब तक पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी थी कि धरती पानी ही नहीं तेल भी उगलती है। तेल और युद्ध। 20वीं सदी में तेल पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बन गया था। पहला और दूसरा विश्व युद्ध दोनों में तेल सबसे अहम हथियार था। जर्मनी, जापान और अमेरिका सबकी सेनाएं तेल पर चलती थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया का ध्यान खींचने लगता है, क्योंकि यहाँ था दुनिया का आधे से ज्यादा तेल और यहीं से शुरू होता है अमेरिका और रसिया का मिडिल ईस्ट में दखल। दोस्तों, भारत में पहली बार 1867 में असम के डिगबोई में तेल मिलता है। कहा जाता है कि अंग्रेज इंजीनियर बार बार कहते थे कि डिगबोई और वहीं से नाम पड़ता है डिगबोई ऑयल फील्ड। स्वतंत्रता के बाद 1956 में बनी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1974 में मुंबई हाई से समुद्र के नीचे से तेल निकालने की शुरुआत होती है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता बन चुका है, लेकिन 85% तेल हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। आपको शायद लगे कि पेट्रोल डीजल ही तेल का इस्तेमाल है, लेकिन सच ये है कि पेट्रोलियम से 6000 से भी ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं, जैसे LPG, फ्यूल, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, पेंट, कपड़े, दवाइयाँ, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ तेल ने इंसान को विकास की रफ्तार देता है, वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग भी देता है। सवाल ये है कि ये तेल हमेशा नहीं रहेगा। अनुमान है कि अगले 40 से 50 साल में भंडार काफी कम हो जाएगा। इसीलिए दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। सोलर पावर, विंड्स एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स। लेकिन सच्चाई ये है कि आने वाले 20 से 30 साल तक तेल की पकड़ सबसे मजबूत रहेगी। तो दोस्तों, ये थी पेट्रोल और डीजल की खोज की असली कहानी। एक ऐसा ईंधन जिसने इंसान को घोड़े की सवारी से हवाई जहाज तक पहुंचा दिया, जिसने विकास भी कराया और युद्ध भी। लेकिन आने वाले समय में क्या ये काला सोना सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा या इंसान कोई नया और सच विकल्प खोज लेगा? आपका क्या मानना है? क्या 2100 तक पेट्रोल डीजल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।